गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो सिंप्लीफिकेशन हम लोग आज कुछ करते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका ये स्मार्ट कीड़ा का है क्या। तो मान के चलो कि इसका जो लेवल होगा वो तुम्हारा कंपैरेटिवली मतलब पीओ के प्री के हिसाब से मान के चल सकते हो, ठीक है। मेथड्स वही रहेंगे, हम लोग डीएसएम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक डीएसएम पे कमांड नहीं है तो पुराने सिंप्लीफिकेशन के वीडियो और बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक के वीडियो, ठीक है, ये दो को देख लो। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आराम आराम से समझाने की, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अब पहले तो हमेशा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन से एक बार देखो, तो इसमें मुझे यूनिट समझ में आता है कि 1 4 5 6 यूनिट, तो ठीक है कि यहाँ से हम लोग यूनिट ले सकते हैं। तो अगर मैं यूनिट पे करने की कोशिश करूं तो प्रॉब्लम एक ही आता है कि यहाँ पे 5 है, तो मैं फंस सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझे यूनिट करना होगा तो क्या होगा, 6 और 8 14, ठीक है। अब एक मैं और आगे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा कि फैक्ट चलो यहीं पर ट्राई कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इनको भी डबल करता हूँ, इसको भी डबल करता हूँ। अगर मैं मान लो कि इसको डबल कर देता हूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन फिर ये मेरा 25 जो है 50 ही रह जाएगा। इसको अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और 5 चौके 20 और 1 1। इसको अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो ये आता है मेरा 6। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा। अब ये चीज़ें जो मैंने इतने इत्मीनान से बताई है, ये तुमको जब करना होगा तब क्या होगा कि हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा 25 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 25 में तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक्स वगैरह मेरी वीडियो में देखोगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला मैंने बताया हुआ है, वो मतलब ये 5 वाले जो यूनिट का मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया ना, उसमें ये क्लियर है क्या। तो क्या होगा कि 25 चौके 100, 5 चौके 20 और 1, ठीक है, 8 6 14, 4 चौके 16, 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। तो ये 96 मेरा आंसर है। एक तो ये आ गया। फिर आता है कि अगर हम लोग इसको मान लो कि 9 पे करना चाहें, ठीक है, तो 9 पे हो सकता है कि नहीं होता, ये देख लो। 9 पे अगर करने के लिए जाओगे तो 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8, ठीक है, 8 8 16 3 19, 1 8 + 1 9। अब प्रॉब्लम है, अगर 9 आ गया तो फिर मेरे लिए दिक्कत है, बताता हूँ क्या। 6 5 11, 2 13, 5 18, ये भी 9 आ रहा है और ये भी 9 आ रहा है। तो मैं किसी से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सेम रहेगा। तो इसमें मेरे लिए यूनिट बेटर ऑप्शन था, ठीक है। चलो इसमें भी देखो तो सारे यूनिट्स अलग हैं, तो मैं इसको 9 पे मतलब यूनिट पे कर सकता हूँ। यूनिट पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस सारे को इधर लेके चला जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 7, इंटू वॉट इक्वल टू 6, 2 छके 12, 2 सते 14, 4 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से 4 को 9 से करोगे तो ही 6 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक है। और दूसरा एक और चीज़ हो सकता है कि खैर इसमें भी मैं 9 नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि 4 2 6, 6 को 6 से करोगे तो 9 ही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा यूनिट बेस्ट मेथड था मेरे लिए। इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ क्या मुझे मिल पाता है। अब देखो यहाँ पे 26 है, तो ये तो 13 तो रहेगा। अगर 13 रहेगा तो मैं 13 का मल्टीपल पहले ढूंढने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये 13 कहीं नहीं जाएगा। 13 छके 78 आ सकता है, ये नहीं है।
13 छके 78, 1 5 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये मेरा था प्राइम पे। हमने 26 में 13 ढूंढा, 13 मैंने आंसर में ढूंढ लिया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अगेन देखो, इसमें क्या यूनिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारे 0 या 5 वाले हैं, तो मुझे दिक्कत होगी। क्या, तो ऐसा करें कि जनरली ऐसे जो डिफ़िकल्ट होते हैं ना, वो इजीली कट जाते हैं। जैसे देखो 37 इंटू 3 करोगे तो 111 आता है। ये मैंने शायद बेसिक्स वाले में बताया भी होगा। 37 इंटू 3 वो मतलब तीनों अगर सिमिलर ये हो, ठीक है, डिजिट हो, तो वो हमेशा 37 का मल्टीपल होता है। तो 37 इंटू 3 ये मेरा आ गया। अब आता है कि 27 से इसको काटोगे तो ये भी कट जाएगा। 27 है कि 27, 27 दूनी 54, तो 12 तिया 36। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि इसमें मुझे समझ में आ रहा था कि इसमें दिक्कत नहीं है। क्या, 37 है, 37 से ये कट जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह से बड़े नंबर देखा करो ना, तो बहुत कूलली उसको दिमाग में पहले बिठा लो, ये तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखें 1 2 7 3, ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि भाई हम लोग यूनिट पे कर सकते हैं, लेकिन यूनिट पे करना भी इतना इजी नहीं होगा। तो पहले इसको ऐसा करें कि पहले हम लोग 9 पे निपटा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि 9 पर भी दिक्कत है क्योंकि देखो 2 1 3 3, क्या थोड़ा सा तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन रिस्क लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वो मुझे टाइम उसमें कम लगेगा। ये तो 9 है, ख़त्म हो गया। 2 3 5, 4 4 8, 8 5 40, 4 6 10। एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 आएगा। एक को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 3 था, हम लोगों ने देखा था, ये मेरा 4 है। 7 2 9, ये मेरा 9 है। देखो बच गए ना। कई बार क्या होता है ना कि कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट इसमें जो सबसे इजी तरीका दिख रहा था वो मुझे 9 ही दिख रहा था। 9 पे आंसर छांट लेते, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते कि क्या करना है हमें। अब इसमें तो पता चल रहा है कि 16 16 आ रहा है, तो 16 वाला तो इसमें से कौन सा आ रहा है तुम्हारा? 16 का मल्टीपल एक यही आ रहा है। फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, अगर चेक करना चाहो तो ये मुश्किल भी नहीं है। 116 का 25, देखो 160% 250 का करोगे, ठीक है, तो इससे अच्छा 160 या 1600 का 25% कर लो। 1600 का 25% 400 आएगा, 500 का 16% 80 आएगा। ये तुम्हारा 480 आ गया। उन्होंने पहले ही बोला कि दोनों तरफ 16 16 का मल्टीपल चाहिए, एक ही है। ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस में जल्दी लेके, जितनी जल्दी आएगा तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। ये नॉर्मल तुमको ये तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है बीच में, मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लोग साइड चेंज कर लेते। ये इजीली कट जाएगा। 17 चौके 68, ठीक है, फिर 17 चौके 68, 13 से करोगे, 13 चौके 52, ठीक है, 2 6 13 दूनी। अब मैं अगर यूनिट की बात करूँ, 4 पंचे 20, 0 हो गया, 3 दूनी 6, 6 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। इतना जैसे मैंने काटा, उसके बाद मेरे लिए बहुत इजी हो गया ये। ठीक है, इसमें देखो 3 1 3 1 फंसेंगे, लेकिन इसको 9 पे चेक करने में टाइम लगेगा। क्या, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें से क्या हम लोग यूनिट ले आएगा जिसको कि हम लोग 9 से चेक कर सकते हैं। अब इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन तो है नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में तो
इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हो, इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि 360 को अगर इनसे तुम इसका अगर परसेंटेज इतना निकालोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और ये तुम्हारा डेसिमल नहीं है। इसको करोगे तो ये तुम्हारा डेसिमल नहीं आ रहा। 30% ऑफ 450 तुम्हारा राउंड फिगर आएगा, ठीक है, 135। तो मुझे यहाँ पर डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया ये। अगर मान लो कि यही मुझे अप्रॉक्स में होता तो 1200 में से 135 घटा दूंगा मैं, तो ये मेरा आ गया 1065। 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 1080। तो 300 से कम, ठीक है, 15, ठीक है। तो फिर मैं ये निकाल लेता कि भाई ठीक है, ये मेरा 15 जो है लगभग कहाँ पर जाएगा। बट ये चूँकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको 300 से नहीं 300% नहीं निकाल के 300% से कम करूंगा। कितना करूंगा वो मैं डिसाइड करता अगर मेरा ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन होता। देखो 6 4 10 खत्म हो गया, 3 4 7 2 9 और 1 10 खत्म हो गया, हाथ में 1 बच गया। 4 1 5 4 9 5 14, यहाँ पर ही मेरा कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं करना है पूरा करने के लिए। इसमें भी यूनिट्स अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यूनिट के लिए क्या है कि हालांकि एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, तो ये ले लें। लेकिन इधर भी अगर देखोगे तो 5 4 9 4 5 9, यहाँ भी 11 का मल्टीपल है, क्या। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग एक बार इसको देख लें। यूनिट पे करते हैं। 9 1 9। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 20 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 पंचे 100, ठीक है, जीरो आ गया। हाथ में आया तुम्हारा 10, 20 चौके 80 प्लस 10, तो यहाँ पर यूनिट तुम्हारा 0 देगा। अगर मैं 22 से करता हूँ, ठीक है, तो 22 का आधा मेरा 11 होता है, ठीक है। 22 चौके 88, 8 प्लस 1 9, तो इसका मतलब 22 मेरा परफेक्ट है। अगर मैं 24 से करता, 24 चौके 96, 24 का आधा 12, 6 2 8, ये तो खैर सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये डेसिमल देगा। 26 से करोगे, 6 चौके 24 और 6 का आधा 3, तो 4 3 7। एक यही है जो कि तुम्हें 9 देगा। 2 चौके 8 और 2 का आधा 1, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो एक तो प्राइम था, दूसरा हमने यूनिट पे भी कर लिया। इसमें देखो तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि भाई 24 है, डिवाइड फिर माइनस, तो इसका मतलब इनटू में प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहले वाला जो है 24 प्लस 21 आ गया, 45। यहाँ पर देखो डिवाइड में माइनस है, मतलब प्लस 44। वॉट प्लस 44 इक्वल टू 45, तो 1, क्या। तो यहाँ पे तुम्हें 5 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 5 का मतलब होता है 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 45, तो 1 प्लस 45 तुम्हारा 45 हो जाएगा, ठीक है। $15.5 प्लस 1। अब देखो इसको करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा ही है, तो हम लोग 9 पे ट्राई कर लें, क्या, शायद ज़्यादा इजी रहे। 5 5 10 1 11, ठीक, 1 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। यहाँ पर है तुम्हारा 6, 6 इंटू वॉट इजक्वल टू 9। तो चेक कर लेते हैं। 7 2 9 कैंसिल हो गया, 5 6 पंचे 30 होगा, 7 5 12, 2 1 3, ये आ जाएगा। 7 7
7 5 12 7 19 1 नहीं, ये नहीं, 8 2 10 5 15 6, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फंस गए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर मैं 9 पे नहीं कर सकता, अब मैं इसको फिर तो दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो ये तुम्हारा है 16.5 इंटू 16.5 इजकल टू 33 इंटू वॉट। अब अगर 16.5 देखो तो ये नंबर मुझे समझ में आता है क्योंकि इसका आधा है। 16.5 से इसको काटोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। 2 बार से करोगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था ना कि जैसे ही हम लोग इसको देखते, ये 16.5 है, 16.5 इंटू 233 होता है, तो समझ में आ जाता है कि इसका आधा मेरा आंसर होगा। तो कई बार नंबर्स को थोड़ा सा देख के रिलेट करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन को पहली बार में अगर मैं देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बार में तो यही ऑप्शन होगा। दूसरी बार में जाएंगे तो फिर देखते हैं कि यूनिट पे करके ट्राई कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर 9 पर जाएंगे, देख लेंगे। चलो जब करना होगा तो 9 में से 6 गया 3, 6 3 9, ठीक है, 6 2 8, 2 3 5, 323। 323 तुम्हारा 19 से कट जाएगा, 19 से 323 काटोगे तो 19 से के 19, ठीक है, 19 सत्ते, तो ये तुम्हारा आ गया 17। 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 करोगे तो ये आता है 153। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि देखो ये क्या है ना कि 351.25 और इसका मैं अगर डिफरेंस निकाल लूँ, उसको मैं 153 में ऐड कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। 345 इसमें 6 जोड़ोगे तो 351.7.5 आएगा, तो उससे 50 कम है, तो इसका मतलब मैं इसमें 5.5 ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ जब मैंने कर लिया तब मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। तो हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया, 323, 19 से जो घटा 17, 17 नंबर 153, क्या फिर क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 5.5 होता है। 345 प्लस 5 करोगे 350.75 प्लस 0.5 351.25, इन दोनों को जोड़ दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। इसमें करने के लिए जाओगे तो ये तो दिख रहा है कि सारा कटेगा और 24 के हिसाब से चल रहा है, तो 24 वाला अगर मैं लेता हूँ तो 24 में मेरे पास आ रहा है 72। 16 में अगर मैं लेता हूँ तो आता है मेरे पास 64। इस 2 में मैं अटक जाऊँगा, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में से अगर मुझे एक को लेना होगा, ठीक है, तो मैं इसको नहीं लेके इसको लूँगा। रीज़न क्या है कि देखो इधर कहीं 3 नहीं है, इन दोनों में 3 है, लेकिन ये इससे कट जाएगा। 24 से जब कटेगा तो 3 मेरा गायब हो गया, अब मेरे पास केवल 4 4 बच गया। तो अगर 4 4 बचेगा तो 16 का मल्टीपल यही एक आ रहा है। ये तीनों तो ऐसे भी आउट ऑफ क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ था कि 24 या 16, तो 24 यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें अगर देखो तो अब एक कर ले तो हम 9 पे या किसी पे भी कर पाए, पहले इसको काटना पड़ेगा मुझे। चलो 9 पंचे 45, 507, ये आता है मेरा 625। अब या तो इजी है तो ऐसे ही कर लो, 118 डिवाइड बाय 8, ठीक है, तो 15 8 120, इससे कम, ठीक है, तो यही है। 14 8 बोलो तो 112, तो यही एक आंसर है।
तो इसमें हम लोगों ने क्या कि ईजी फिगर दिख रहा था, ये तो मुझे ऐसे भी करना होता। 625 मैंने 5 118 के 118/8 करोगे, 120 से कम तो 15 से कम वाला तुम्हारा आंसर है। इसमें देखो तो यूनिट सारे सेम है। मज़े की बात है कि ये मुझे 9 पर भी फंसा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए पहली बार में नॉन डूएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मुझे यूनिट में फंसा रहा है और 9 में भी फंसा रहा है, सारे डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम किया जा रहा है। तो अब या तो क्या होगा कि मुझे एक्चुअल में कैलकुलेशन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग पहली बार में तो करोगे नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में जब जाओगे तब कैसे करोगे हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो हम लोग अगर इसको मान लो कि इधर लेके चलेगा, क्या अब ये तुम्हारा इधर से घटेगा, तो देखते हैं कि क्या आता है। 5 3 8 6 14, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 6 गया 3, चलो सारे 3 वाले आ गए। 6 3 9, 6 15, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। अब 4 6 10, 5 15, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 6 गया 4। अगर इसको करना होगा तो ये तरीका है, ठीक है, कि इसको इधर ले जाके और फिर तुम मेंटली कर लो आराम से। चलो इसमें अगर यूनिट की बात करें, 9 की बात करें तो देख लेते हैं, या अगर काटने की बात हो तो भी देख लेते हैं। चलो यूनिट में क्या है, 6 में फंस जाओगे, ठीक है, और तो ज़्यादा कुछ ये है नहीं। चलो अब एक बार देखते हैं कि 9 पे क्या होगा। 9 कैंसिल हो गया, 2 1 3, 8 3 11 2, 3 दूनी 6, ये तो इधर आ जाएगा। 8 2 10 1, 2 1 3, वॉट इंटू 3 इजक्वल टू 6, ठीक है, देख लेते हैं। 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 6 3 18 नहीं, 7 1 8 6 14, 4 1 5, 5 3 15, 5 1 6, 6 4 10 11, 1 1 2, 2 3 6, 4 1 5 2 7, 7 3 21 नहीं। अब मैं दो जगह पर अटक गया यहाँ पर तुमको, लेकिन यूनिट में काम चल सकता है। 2 8 है 16, 8 दूनी 16, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो 176 हम लोग आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ था जो कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि देखो ये जो नंबर हमने देखा ना 3 8 11, ये मेरा 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ 11 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में 11 चाहिए। 1 6 7 8 नहीं, 1 6 7 7 ये 11 का मल्टीपल है। 1 4 5 नहीं, 1 2 3 नहीं, 11 का मल्टीपल यही एक है। तो ये एक तरीका अगर सोच पाओगे तो जल्दी बनेगा तुम्हारा। देखो इसमें क्या है कि पहले तो ये फिगर निकाल लोगे तो ये इजी रहेगा, क्योंकि प्लस करना है तो तुम्हारे लिए यूनिट निकाल लोगे, काम हो जाएगा। 84, 84 का मतलब होता है 484, ठीक है। 484 का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा 22 का स्क्वायर है। ये तो समझ में आ रहा है कि 50 + 22 72 का स्क्वायर होगा नहीं है, ठीक है। तो ये फिर किसका स्क्वायर है, 100 - 22 78। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। प्लस 81, ये तो पता है कि 9 का स्क्वायर है, 100 में से 9 91, 8 1 9, किसका स्क्वायर 9 देगा, ठीक है।
एकदम सिंपल, यूनिट पे करोगे तुरंत बन जाएगा तुम्हारा। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत करो। 25% 960 का, तो ये तुम्हारा 240 आ गया। 30% 400 का 120 आ गया। ये कितना आ गया? 360। 360 कितना परसेंट होगा? 18%, 2000 का। तो जब एकदम इजी हो तो उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। 70 इंटू 7 प्लस 80 इंटू 4, ये भी मैं वही बोलूँगा कि इसमें भी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यूनिट अगर करना हो तो देख लो, ठीक है। 7 सते 49, 8 चौके 32, 9 दो 11, 1। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा? ये था। अगर नॉर्मल करते तो भी क्या था कि ये था तुम्हारा 490, ठीक है। ये है तुम्हारा 320, ये तुम्हारा आ गया 810। 9000 का 9%, 810। तो कैसे भी कर लो, तुम्हारा तुरंत बनेगा। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम लोगों को ना इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट।